हेलो एवरीवन, नमस्कार। कैसे हैं आप सब दोस्तों? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी तैयारी को भी अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों आज हम ये रीजनिंग का दोस्तों प्रैक्टिस सेट जो है आपका होने वाला है 46। इससे पहले कि आप लोगों के जो है 45 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना समय गवाए हुए। ठीक है दोस्तों, तो आज का क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया गया है दोस्तों? किसी सांकेतिक भाषा में TEN को UG क्यों लिखा जाता है, तो RAT रात को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों इसको देखिएगा, क्या है दोस्तों? TEN, इसको क्या लिखा गया है दोस्तों? UGQ ये लिखा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों आप लोग देखिएगा, तो यहाँ पर ये कितने पर आता है दोस्तों? आपका T ये आता है दोस्तों 20 पर, ई आता है 5, एन आता है दोस्तों 14, तो यू आता है 21 पर, और ये दोस्तों कितने पर आता है 7, और क्यू आता है आपका दोस्तों 17। तो यहाँ पर दोस्तों कितना प्लस हुआ है? यू प्लस 1 किया गया है। कितना दोस्तों? प्लस 1 हुआ है। दूसरे में जब हम देखेंगे तो दूसरे में क्या है दोस्तों? यहाँ पर +2 किया गया है। क्या है? +2 किया गया है। तीसरे में 14 + 3 17 हुआ, तो यहाँ पर +3 किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर इस तरीके से इसमें किया गया है। तो यहाँ पर RATE है, तो आर में +1 करेंगे, तो आर में जब हम +1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? आर आपका आता है जो है 18 पे, 18 में 8 प्लस करेंगे तो 19, 19 पे आपका यस आता है। ठीक है, फिर दोस्तों ए में 2 प्लस करेंगे तो आपका सी। ये दोस्तों किसमें है? आपका ए भी ऑप्शन जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, डी भी आपका कैंसिल आउट हो गया और ए भी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सिर्फ बचा है। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर सी बचा है। कौन सा? सी, ESCW जो है आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ESCW जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिया गया है? यदि 100 बिल्लियां, क्या है दोस्तों? यदि 100 बिल्लियां 100 दिन में 100 चूहे मारती हैं, तो 4 बिल्लियां 4 चूहे कितने समय में मारेंगी, ये हमसे पूछा गया है। तो यहाँ पर दोस्तों कितनी? 100 बिल्लियां, तो हमको फार्मूला लगाना है टाइम एंड वर्क वाला। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर 100 बिल्लियां हैं, तो क्या है दोस्तों? 100 कार्य करने वाले हैं। दिन कितने लगाती हैं दोस्तों? 100 दिन लगा रही हैं। और कार्य कितना करती हैं? 100 चूहे मारने का कार्य करती हैं। तो बटे में W होता है, इक्वल टू बराबर में क्या लिखेंगे? तो दोस्तों बराबर में क्या लिखेंगे? 4 बिल्लियां फिर 4 चूहे दोस्तों खाती हैं कितने दिन में, तो हमको दिन निकालना है। तो यहाँ पर हमको दिन ऐसे ही रखना है। बटे में कार्य कितना करती हैं? 4 चूहे मारने का कार्य करती हैं, तो बटे में 4। तो यहाँ से 100 और 100 कैंसिल हो जाएंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएंगे, तो दिन बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों? तो दिन बराबर आपका यहाँ पर कितना आ गया? 100 दिन। तो 4 बिल्लियां जो है 4 चूहे 100 दिन में मारेंगी। ठीक है दोस्तों, क्या है? ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों डी राइट आंसर हो जाएगा। क्या दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब अच्छे से समझ पाए होंगे। दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया गया है? 300 और 500 के बीच कितनी ऐसी संख्याएं होंगी जिनमें केवल 4 एक बार आए? तो ये हमसे पूछा गया है दोस्तों। यदि हम 4 एक बार आए ये पूछा है, तो 4 एक बार दोस्तों कितनी संख्याओं में आएगा? यदि हम दोस्तों 300 से लगाकर के 400 तक देखेंगे, कितनी बार? 400 तक देखेंगे, तो इसमें हमको 4 कितनी बार देखने को मिलेगा? तो 4 जो है 18 बार आएगा। कितनी बार आएगा? 4, ये 18 बार आएगा। 300 से लेकर 400 तक, फिर 400 एक से लेकर के 410 तक। क्या दोस्तों? 401 से लेकर के 410 तक जो है 4 कितनी बार आएगा? तो ये आपका है 10 बार आ जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जब हम टोटल 411 से लेकर 420 तक निकालेंगे तो आपका वहां पर 9 आएगा, फिर 421 से 430 तक भी 9 आएगा। तो इस तरीके से हम निकालेंगे तो आपका दोस्तों कितना आ जाएगा? यहाँ पर 99। टोटल जो हम निकालेंगे तो आपका यहाँ पर 99 आ जाएगा। कितना? 99 जो है आपका यहाँ पर टोटल आ जाएगा। तो 99 जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। क्या? ठीक, ठीक है दोस्तों, तो आप लोग सभी संख्याओं को काउंट कीजिएगा और आंसर जरूर लिखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 जो है क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को हम किस प्रकार से सोल्व करेंगे? क्या है दोस्तों? क्वेश्चन ध्यानपूर्वक देखिएगा और स्वयं भी सोल्व करने की जो है कोशिश करिएगा। यदि 6 गुणे 7 बराबर 2 दिया गया है, 3 इंटू 5 इक्वल टू 5 दिया गया है,
तो आपसे दोस्तों पूछा है 6 गुणे 8 कितना होगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या है 6 × 7, तो आपको कितना 2 दिया गया है। फिर दोस्तों यहाँ पर क्या है 3 × 5 इक्वल टू कितना दिया गया है आपका दोस्तों यहाँ पर 5 दिया गया है। क्या यहाँ पर 5 दिया गया है। उसी प्रकार 6 × 8 जब हम करेंगे तो आपको यहाँ पर कितना दिया आएगा ये हमसे पूछा गया है। तो अब दोस्तों क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देखिएगा। 642 दोस्तों यदि हम इनकी पूरे की गुणा करते हैं तो आपका यहाँ पर 42 आता है। इनकी दोस्तों मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका यहाँ पर 15 आएगा, 3 × 5 = 15। इनकी दोस्तों जब मल्टीप्लाई करेंगे 6 × 8 = 48 आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप क्या देखना है, आपको ध्यान से देखना है क्वेश्चन को। अब यहाँ पर आपको समझने वाला है। तो यहाँ पर 2 आया है तो सिर्फ इसका इकाई अंक जो है लिखा गया है। इसमें भी दोस्तों देखेंगे तो सिर्फ इकाई अंक जो है क्या 5 दिया गया है। तो यहाँ पर सिर्फ 2 लिखा गया है, यहाँ पर सिर्फ 5 लिखा गया है। तो यहाँ पर जो 8 आया है इकाई अंक, तो आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा 8 आ जाएगा राइट आंसर। ठीक है दोस्तों, तो 8 जो है किसमें दिया गया है, तो 8 जो है आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। क्या दोस्तों ऑप्शन नंबर ए में जो है 8 यहाँ पर दिया गया है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है, ध्यान पूर्वक आप क्वेश्चन को देखेंगे। FILO का कोड दोस्तों ये दिया गया है, तो आपको XURO का कोड बताना है। तो इसको कैसे करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों आपको यहाँ लिखना है यल क्या दोस्तों F दिया गया है। पहले क्या है दोस्तों, पहले आपको यहाँ पर F दिया गया है, तो FIL और O। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर ये कितने पर आता है आपका, ये 6 पे आता है। ठीक है दोस्तों, क्या है 6। फिर ये दोस्तों कितने पर आता है 9 पे आता है। यल कितने पर आपका आता है दोस्तों 12। आपको सबके नंबर लिख लेने हैं। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या करना होता है, इस प्रकार के क्वेश्चन जब भी आपको देखने को मिले तो आप सबसे पहले उनके नंबर लिख लीजिए। आपको ये किसके बराबर दिया गया है दोस्तों, तो यहाँ पर हम देखेंगे तो ये BC D और E इसके बराबर दिया गया है। तो यहाँ पर B आपका कितने पर आता है दोस्तों, ये आपका आता है 2 पे। कितने पर आता है दोस्तों, B जो है ये आपका 2 पे आता है, तो 2 लिखना है। C कितने पर आता है 3 पर आता है। D आता है 4 और E आता है 5 पे। अब यहाँ पर दोस्तों ये आपका 6 9 12 15 दिया गया है। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर इसमें किस प्रकार से किया गया है, तो ये दोस्तों हम इसको 3 से डिवाइड करते हैं। क्या दोस्तों, यदि हम 3 से भाग करते हैं सभी में, क्या है दोस्तों, यदि हम सभी में 3 से भाग करेंगे तो आपको यहाँ पर क्या प्राप्त होगा, तो 6 को 3 से करेंगे, फिर दोस्तों 9 को भी 3 से करिए और 4 को भी 3 से भाग करेंगे और इसको भी भाग कीजिए। तो यहाँ पर 3 को भाग करेंगे, जब 6 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 2 प्राप्त होगा। ठीक है, उसी प्रकार 9 को 3 से भाग करेंगे तो आपका 3 आ जाएगा। 12 को 3 से भाग करेंगे तो 4 आ जाएगा। 15 को भाग करेंगे तो आपका 5 आ जाएगा। अब इसी प्रकार से आपको इसमें करना है। तो आपका x कितने पर आता है दोस्तों, x जो है 24 पर आता है। कितने पर 24। यू कितने पर आता है, यू आपका 21। आर आता है आपका 18 और ओ जो है कितने पर आता है 15। अब सभी को 3 से भाग कीजिए। 3 से 24 को भाग करेंगे तो 3 8 आपका क्या आ जाएगा 8। इसको करेंगे तो आपका यहाँ पर 7, यहाँ पर करेंगे तो 6 और ये 5। तब इनको सबको नंबर जो आ गया है, अब इसको हम अक्षर में लिखेंगे। तो 8 पे क्या आता है दोस्तों, 8 पर आपका आता है H, 7 पर आता है G, 6 पर आता है F और 5 पर क्या आता है E। ये दोस्तों आपको किस में दिया गया है, तो ये अब आपको देखना है किस में दिया गया है। तो HGFE ये किस में दिया गया है, तो आप दोस्तों देखेंगे HGFE ऑप्शन नंबर ए में ही दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए में आपको यहाँ पे दिया गया है। तो इस प्रकार आपका यही ऑप्शन जो है राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 क्या दिया गया है और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे, तो आप लोग दोस्तों ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखेंगे और सोल्व करेंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में जरूर बताएंगे। ठीक है दोस्तों, क्या है दोस्तों, जिस प्रकार मोर भारत से संबंधित है तो भालू किससे संबंधित होगा, ये हमको बताना है। क्या है दोस्तों, जिस प्रकार से जो भारत का राष्ट्रीय पक्षी क्या होता है दोस्तों,
यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी, राष्ट्रीय पक्षी जिस प्रकार से मोर है, क्या दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी आपका मोर है। तो आपको बताना है भालू किससे संबंधित हो रहा, तो भालू जो है किस देश का राष्ट्रीय जानवर हो जाएगा, क्या दोस्तों, ये किससे संबंधित हो रहा, ऑस्ट्रेलिया से संबंधित हो रहा, इंग्लैंड से संबंधित हो रहा, अमेरिका से संबंधित है या रूस से संबंधित है। तो आप लोग इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में बताएंगे क्या राइट आंसर होगा, ठीक है दोस्तों। क्या जिस प्रकार जो है मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है, तो ये भालू किस देश का राष्ट्रीय पशु हो जाएगा। तो आप लोग कमेंट में इसका आंसर जरूर बताइएगा और क्वेश्चन नंबर के साथ में, ठीक है दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 क्या दिया गया है और इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, तो ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को देखना है। क्या दोस्तों, यहाँ पर बी डी सी ई, क्या है दोस्तों, ये बी डी सी ई संबंधित है एफ एच जी आई से। तो यहाँ पर दोस्तों बी कितने पर आता है आपका दोस्तों, 2 पे आता है, ये 4। तो आप दोस्तों इसको नीचे लिख लीजिए, क्या दोस्तों, यहाँ पर नीचे लिख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों बी बी डी सी और ई, ये आपका हो गया। ये किससे संबंधित है दोस्तों, एफ एच जी और आई से संबंधित है। तो यहाँ पर दोस्तों अब देखेंगे, ये 2 पे आता है और ये कितने पर है, ये आपका एफ 6 पे है। तो इसमें कितना प्लस किया गया है, +4 किया गया है। उसी प्रकार डी और एच, इसमें हम 4 प्लस करते हैं डी में, तो आपका 8 एच आता है। अब सी दोस्तों कितने पर आता है, 3 पर। 3 में दोस्तों +4 करेंगे तो आपका 7 हो जाएगा। तो यहाँ पर भी आपका +4 किया गया है। अब दोस्तों जी में देखेंगे तो जी ई कितने पर आता है दोस्तों, 5 पर। इसमें +4 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9। तो यहाँ पर 9 पर आपका आई दिया गया है। अब आपको बताना है के टी एस यू ये किससे संबंधित है। तो यहाँ पर सभी में दोस्तों आपका, सॉरी दोस्तों, यहाँ पर आर है, आर टी एस यू दिया गया है। तब ये किससे संबंधित होगा, तो आपको देखना है ध्यान से। क्या दोस्तों, आपका के ये कितने पर, आर कितने पर आता है, आर जो है आपका आता है 18। 18 में +4 करेंगे तो हो जाएगा 22। तो 22 पर आपका क्या आता है दोस्तों, 22 पर आपका आता है बी। तो इसमें +4, क्या दोस्तों, +4 करेंगे तो आपका यहाँ पर 22 हो जाएगा। तो ध्यान से आपको देखना है, इसमें +4 तो आपका यहाँ पर 22, टी में +4 करेंगे तो ये होता है 20, 20 और 4 24 हो जाएगा। यस में +4 करेंगे तो यस में +4 करेंगे 19 +4 तो हो जाएगा 23। फिर यू यू कितने पर आता है, 21, 21 में +4 करेंगे तो आपका हो जाएगा 25। अब 22 पर क्या आता है, बी आता है, 22 पर बी। 24 पर क्या आता है, एक्स। और 23 पर आता है डब्ल्यू और 25 पर क्या आता है, बाई। तो ये क्या दिया गया है, बी एक्स डब्ल्यू बाई, वी एक्स डब्ल्यू बाई, ये किसमें दिया गया है, तो वी एक्स डब्ल्यू बाई ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है वी एक्स बाई। तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा, ऑप्शन नंबर डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। यहाँ पर सभी में दोस्तों क्या है, +4 किया गया है। क्या है, +4 जब करेंगे तो आपको यहाँ पर ये प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को भी अच्छे से समझ पाए होंगे दोस्तों। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, ध्यान पूर्वक क्वेश्चन को देखना है और सॉल्व करने की कोशिश करना है। निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश के क्रम में लिखिए। दोस्तों जब भी आप अपने मोबाइल कॉन्टैक्ट लिस्ट में जाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि अल्फाबेट के अनुसार आपके सभी नंबर आते हैं। जैसे सबसे पहले ए वाले आते हैं, उसके बाद बी वाले आते हैं, उसके बाद सी और डी, इसी प्रकार से आते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों आपको जिसमें जो भी कॉमन है उन सबको काट देते हैं। तो यहाँ पर ए दोस्तों सभी में है, इसमें तो ए वाले सभी आपको हटा देने हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ए कॉमन है, क्या है, ए इसमें भी कॉमन है, इसमें भी कॉमन है और इसमें भी और इन सभी में, और पी भी सभी में कॉमन है। तो पी को भी हम कैंसिल आउट कर देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों आर ओ आर ओ आर ओ और आर ओ इन सभी में है, तो इसको भी हम हटा देंगे, ये हटा दिए। अब यहाँ पर देखिएगा तो
ए बचा, इसमें बी, इसमें पी और इसमें बी। तो इसमें ए और ए वाला पहले, तो ए वाला पहले आएगा, तो ए वाला पहले लिखेंगे। क्या है दोस्तों, पहले कौन सा लिखा जाएगा, पहले ए वाला लिखेंगे। उसके बाद ये वाला आप हटा दीजिए, अब पूरा हो गया। अब इसमें बचे हुए हैं आपके 3, तो इसमें अब देखेंगे कौन पहले आता है, बी पहले आता है या पी या बी। ये दोस्तों बी दोनों सेम है, बी जबकि पी पहले आता है, बी बाद में। तो सबसे पहले यहाँ पर बी लिखेंगे, तो ए और बी आपके 2 हो गए। ये भी हटा दीजिए तो आपके 2 बचे। अब बी और बी दोनों है तो इनको भी हटा देते हैं, बी और बी हटा दिए। अब ई पहले आता है या ए, तो आपका ए पहले आता है, तो यहाँ पर सी लिखेंगे और उसके बाद डी। तो आपका ए बी सी डी जो है आपका जिसमें दिया गया होगा वही करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये दोस्तों किसमें दिया गया है, ए बी सी डी। ए बी सी डी जो है आपका ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस क्वेश्चन को आप सब अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो को लाइक और शेयर नहीं किया है तो सभी लोग वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली कोई भी नोटिफिकेशन है तो आपको उसकी सूचना सबसे पहले मिल जाए। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9। यदि ए का अर्थ गुणा, बी का अर्थ से भाग, सी का अर्थ से है प्लस, डी का अर्थ से माइनस, तो आपको ये इक्वेशन दी रही है, इसका मान बताना है। तो यहाँ पर क्या दी रही है दोस्तों, 8। तो आपको यहाँ पर लिखना है 8, फिर 3, फिर आपका 24, 12 और 19। अब दोस्तों ए है पहले, तो ए का अर्थ है गुणा, तो यहाँ पर गुणा कीजिए। फिर क्या है सी, तो सी का अर्थ क्या है दोस्तों, प्लस, तो यहाँ पर प्लस। उसके बाद यहाँ पर क्या है दोस्तों, बी, बी का आ से आपको दिया गया है भाग, तो यहाँ पर भाग लगाएंगे। उसके बाद दोस्तों क्या है डी, तो डी का आ से है माइनस। अब इसको सोल्व करते हैं, तो 8 से 24, तो इसको दोस्तों करेंगे आपका ये 24 हो जाएगा। इसको भाग करेंगे तो आपका यहाँ पर कितना हो जाएगा 2, ये माइनस में 19 है। तो अब दोस्तों यहाँ पर ये हो गया 26, 26 माइनस 19 करेंगे तो कितना बचेगा दोस्तों 7। कितना बचा 7। तो 7 जो है किस में दिया गया है, तो 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। क्या दोस्तों, 7 जो है आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस क्वेश्चन को भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्या है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10, और इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे। दिए गए विकल्पों में से लुप्त संख्या जो है उसको चुनना है। तो यहाँ पर आपको 28, 20, 7 इस प्रकार दोस्तों देखेंगे तो इस तरफ आपकी संख्या बढ़ रही है, तो इस तरफ का मतलब है ये संख्या दोस्तों इस तरफ आपकी चल रही है, इस तरीके से आपकी संख्या इस तरफ चलेगी। तो यहाँ पर दोस्तों ये करते हैं 7 दूनी 14, तो आपका कितना हो जाएगा, ये 140 हो जाएगा। तो ये 140 आपका नहीं दिया गया है, कितना दोस्तों 140 दिया गया है। यदि हम इसको 2 से मल्टीप्लाई भी करते हैं, 2 से क्या गुणा करते हैं, क्या दोस्तों आपका 140 2 से गुणा करें और 10 से भाग करें तो आपका यहाँ पर 28 आ जाएगा। उसी प्रकार इसमें दोस्तों देखेंगे तो ये नहीं बनेगा। तो अब क्या करेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों 7 चक्कू 28, तो इसको हम 7 गुणे 4 बार में आ रहा था, इसको हम 5 से भाग कर देते हैं तो कितना बचेगा 4, तो 7 चक्कू 28, तो ये आपका यहाँ पर इतना 28 आ गया। अब हम दूसरा इसी प्रकार देखेंगे, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपका है तो 12, तो यहाँ पर क्या करेंगे, तो 12, तो आपको यहाँ पर क्या दिया गया है दोस्तों, ये 12 दिया गया है, तो 12 मल्टीप्लाई 35। अब इसको भी हम क्या करें, यहाँ पर 4 से भाग किए थे तो यहाँ पर भी उसी तरीके से करेंगे, तो 12 सती 84, 7 बार में जाएगा, तो इसको हम 5 से भाग करते हैं। यहाँ पर 5 से किए, यहाँ पर भी 5 से करेंगे तो ये आपका 7 आ जाएगा, तो 12 सती 84 आपका यहाँ पर भी आ गया। जब 2 आपके यहाँ पर बन गए तो तीसरा भी सेम इसी प्रकार से आपका सोल्व होगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अब क्या है दोस्तों 9 पचे 45, मतलब 5 बार में ही आ रहा है। क्या दोस्तों 9 पचे 45, तो यहाँ पर 9 गुणे 5 से करनी है, तो 5 वाला दोस्तों यहाँ पर दिया गया है तो 5 से करनी है तो आपका 45 आ जाएगा। अब यहाँ पर हमको 5 से भाग भी करना है, तो यहाँ पर ऐसी कौन सी संख्या लें, तो यहाँ पर दोस्तों 19 5 से डिवाइड है नहीं, 26 ये भी डिवाइड नहीं है और ये 22 ये भी नहीं है, तो 25 को हम लेते हैं, इसको 5 से भाग करते हैं, तो 5 25, तो यहाँ पर 5 आया, तो दोस्तों 5 आ गया। अब 9 पचे 45, क्या आया दोस्तों 9 पचे 45 आपका यहाँ पे आ गया, तो 45 जो है दोस्तों आपका यहाँ पर दिया गया है। तो इस प्रकार आपका ऑप्शन नंबर डी जो है
करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा दोस्तों? ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप इस क्वेश्चन को भी आप सब बहुत अच्छे से समझ गए होंगे किस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर जो है दोस्तों ये नहीं है, इसको आप स्वयं से भी सॉल्व कर सकते हैं। क्या है दोस्तों? प्रश्न आकृति में दिखाई गई अनुसार कागज को मोड़कर काटने तथा खोलने के बाद वह किस उत्तर आकृति जैसी दिखेगी। आपको ये कागज दिया गया है, इसको दोस्तों मोड़ा गया है, फिर उसमें छेद किए गए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों ये 3 है, तो इसको 4 बार मोड़ा गया है। 3 चक्कू 12 आपके इसमें आएंगे। तो इसमें दोस्तों ये जब खोलेंगे तो यहाँ पर बीच में ये इस प्रकार से आपका यहाँ पर बनेगा। क्या दोस्तों यहाँ पर किस प्रकार से ये बनेगा? तो ध्यानपूर्वक आपको देखना है। तो आपके यहाँ पर एक ये इस प्रकार से दिया गया है। क्या दोस्तों? तो एक बिंदु आपको यहाँ पर ये दिया गया है, दूसरा ये और ये दिए गए हैं। तो दूसरा जब इसको ओपन करेंगे तो इस प्रकार से आपका ये कुछ दिखेगा। दूसरा आपका ये यहाँ पे आ जाएंगे और ये ऊपर इस तरीके का आपका दिखेगा। इस तरीके से ये तो आपका गलत हो गया, ये भी आपका गलत हो जाएगा। इसमें जब हम देखेंगे तो यहाँ पर दोस्तों ये वाला क्या बन रहा है? ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि इसमें ये साइड में दिए गए हैं, तो आपकी साइड में नहीं है। तो आपका एक ही ऑप्शन बचा है जो कि आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों आप सभी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने सभी दोस्तों को शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सभी चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।